तो बात करते हैं, मूव करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2, जो कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, सप्लाई और डिमांड, इन माइक्रो इश्यूज पर डील करता है। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल जो इश्यूज हैं, इकोनॉमी की जो टोटल और जो एग्रीगेट लेवल की जो इश्यूज हैं उस पर डील करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं जो कि आपकी वीके ओरी से ही मैंने लिखे हुए हैं, ताकि क्योंकि देखो जो 12th का सिलेबस है दैट इज मेनली स्टक फ्रॉम दी वीके ओरी, तो मैंने वीके ओरी से ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं ताकि आपको वो पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेंट्रल इशू। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेनली इशू है, जो सेंट्रल इशू है, सेंट्रल इशू बोलने का मतलब है मेन इशू। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब किस तरीके से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करता है। जितना उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो कौन से गुड्स को कंज्यूम करे, जो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उसका प्राइस लेवल क्या है, उसकी इनकम क्या है, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए वो रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन करता है। सेम एज इट इज एक सिंगल प्रोड्यूसर भी लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास होता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए वो इकोनॉमी में उसके गुड्स के प्राइस को और इन सारी चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन करता है। जैसे क्लास 11th में आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक एग्जांपल, फॉर सपोज एक सिंगल फार्मर है, एक सिंगल फार्मर के पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड को किस तरीके से अल्टरनेटिव यूजेस के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो क्या कर सकता है, एक सिंगल पीस ऑफ लैंड को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए और राइस के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो मेन इशू है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू ये है टू डिटरमाइन करना, टू फाइंड आउट करना द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, सर्विस सेक्टर में कितनी सर्विस प्रोड्यूस की गई। तो इनका सब टोटल इकोनॉमी में जब हम डिटरमाइन करते हैं पूरा ओवरऑल लेवल में, तो यही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाता है। तो टोटल आउटपुट दिखाता है कि जितने इकोनॉमी में टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा उतना ही इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुआ होगा। इस टॉपिक को मैं आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो फर्दर मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी। फिलहाल आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन इशू है वो ये है कि हाउ टू डिटरमाइन द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट, it deals economic issues by microeconomic variables, that is individual consumer and individual demand। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, देखो इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, इकोनॉमी में चलने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि इकोनॉमी में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या इकोनॉमी की जो इश्यूज हैं वो कैसे करके डील की जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की हेल्प से। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करेगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। तो डिमांड और सप्लाई क्या करता है? डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करता है। दोबारा इसे रिपीट करूंगी मैं, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि जो इकोनॉमी में चलने वाली प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में होने वाली प्रॉब्लम डिमांड और सप्लाई के द्वारा करेक्ट की जाती है। ठीक है, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो इट मीन्स एक सिंगल कंज्यूमर के द्वारा किया हुआ डिमांड। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो इट मीन्स एक सिंगल प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया हुआ सप्लाई। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक की जो इश्यूज है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जीडीपी ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टोटल आउटपुट लेवल क्या है इकोनॉमी में, जनरल प्राइस लेवल क्या है। ये सारे के सारे क्या है, इकोनॉमिक इशू, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। अभी हम सारे इश्यूज को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे समझेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज है, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज,
तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कौन करेक्ट करता है, ये कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिमांड की बात करी थी और एक सिंगल सप्लाई की बात करी थी। एक सिंगल डिमांड की बात करी थी, इसका मतलब है कि सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। लेकिन यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड का मतलब यह है कि इकोनॉमी में टोटल लेवल में जो एक्सपेंडिचर हुआ है दैट इज एग्रीगेट डिमांड। वो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर द्वारा भी किया गया होगा, वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा भी किया गया होगा, वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा भी किया गया होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज एग्रीगेट डिमांड। तो इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को कौन करेक्ट करेगा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। याद रखना जब भी हम टर्म एग्रीगेट की बात करते हैं तो एग्रीगेट क्या है? होल, सम टोटल। एग्रीगेट मतलब एंटायर लेवल का जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज एग्रीगेट। नेक्स्ट क्या कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हमें नाम से ही पता होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जब स्मॉल इंडिविजुअल लेवल में डील करता है तो ऑफ कोर्स जो इसका एग्रीगेशन लेवल होगा वो काफी लिमिटेड होगा, क्योंकि ये एक स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, इसीलिए इसका एग्रीगेशन क्या है? लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि इकोनॉमी में एक सिंगल कॉटन प्रोड्यूसर का कितना उसने प्रोडक्शन किया है मैं उसको कैलकुलेट करना चाहती हूं, तो ये क्या है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं इसे इस तरीके से भी समझ सकती हूँ कि इकोनॉमी में जितने भी टोटल कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं, ओनली एंड ओनली कॉटन प्रोड्यूसर्स, सिर्फ और सिर्फ कॉटन प्रोड्यूसर्स की बात कर रही हूँ मैं। कॉटन प्रोड्यूसर्स के अलावा इकोनॉमी में शुगर प्रोडक्शन भी होता है, सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ किस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ? कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, या टोटल कॉटन इंडस्ट्री जितने हैं या फिर एक सिंगल कॉटन प्रोड्यूसर की बात करें, तो दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एग्रीगेशन लेवल है बहुत लिमिटेड है। लेकिन वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन लेवल है ये काफी वाइडर है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इकोनॉमी एज अ होल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करी थी, लेकिन मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूंगी कॉटन इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, मतलब जितने टोटल इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, जितने भी टोटल इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए इसका जो एग्रीगेशन डिग्री है वो काफी वाइडर है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डिसीजन बाय इंडिविजुअल फॉर देयर पर्सनल नीड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली जो डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन कौन ले रहा है? एक सिंगल प्रोड्यूसर और एक सिंगल कंज्यूमर किस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं कि किस तरीके से वो लिमिटेड रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन करें। तो ये डिसीजन ले रहे हैं, और किस लिए ले रहे हैं? अपने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ गेन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है इंडिविजुअल्स द्वारा, चाहे वो एक सिंगल कंज्यूमर हो, चाहे वो एक सिंगल प्रोड्यूसर हो, और जो उनका डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनके पर्सनल गेन के लिए होगा। लेकिन वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा वो इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स द्वारा लिया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स बोले तो कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, या अगर हम इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रही है तो उसका मेन मोटो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि सोशल वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन करना होता है। तो अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है वो इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स द्वारा लिया जाता है, और उनका जो मेन एम होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर होता है। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करेगी, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करेगी। ध्यान रखना ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जिक्र करते हैं जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। आपने कई बार नोट किया होगा कि कई बार आपके इकोनॉमिक्स टीचर जिक्र करते हैं जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, या कई बार सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल की बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जब हम प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं तो प्राइस लेवल का मतलब ये है हम सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड कमोडिटी या लिमिटेड मार्केट में बनने वाली जो कमोडिटी है उनकी प्राइस की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं तो इकोनॉमी में जो जितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो प्राइस लेवल है दैट इज जनरल प्राइस लेवल। तो सेम एज इट इज यहाँ पे इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, अगर हम एक सिंगल कमोडिटी मार्केट में कितनी सप्लाई हुई है और कितनी डिमांड हुई है, अगर एक सिंगल मार्केट में कमोडिटी मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है और कितनी सप्लाई हो रही है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ सिंगल कमोडिटी मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बात नहीं होती है, टोटल इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड हुई है और टोटल इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई हुआ है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब वहां पे हम लोग प्राइस लेवल को जब हम उस इक्विलिब्रियम लेवल की स्टडी करते हैं तो वो जनरल इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। अब ये जो मैंने आप लोगों को ग्राफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाया है ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। क्लास 12 में ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपका आने वाले चैप्टर्स में समझाया जाएगा। फिलहाल आप इसको थ्योरेटिकली समझो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक बार फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन इशू है दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि टू फाइंड आउट टोटल लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी। इकोनॉमिक इश्यूज कौन करेक्ट करता है? डिमांड एंड सप्लाई। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक इशू है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा करेक्ट किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्रीगेशन डिग्री है दैट इज वेरी लिमिटेड, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल इक्विलिब्रियम लेवल की बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आया होगा। आपकी कोई सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।